हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। ईश्वर के दुआ से आप लोग सब कोई अच्छे हैं। तो आइए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग को संरचना जो है आप लोग को दिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 11.2 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है। इससे पहले जितने भी वीडियो बने हुए हैं संरचना का, वो सारे के सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। 1 से लेकर 11.1 का पूरा मिलेगा और 12.2 के, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे आप लोग को बताया जाएगा, स्केल के माध्यम से आप लोग को खींचना है। आप लोग देखिए वीडियो को, और जैसे जैसे बताया जाएगा उस तरह के आप लोग प्रकाल और स्केल, इसमें 2 चीजों की जरूरत होती है, और कगजही के 3 चीजों की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक लंबी रेखा जो खींच लेते हैं, बीच में खींचेंगे कॉपी का, ठीक है। एक 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है हमको। ये रेखा इस तरह के हमको खींचना है 8 सेंटीमीटर का। आप लोग स्केल से नापिएगा, क्योंकि मेरे पास तो स्केल नहीं से आप लोग को बताए। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए सब कोई। अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, जो रेखा खींचिएगा उसका नाम होगा ए बी। क्या होगा? ए बी होगा। अब यहाँ पर देखिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त, समझ गए। ए को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है? 4 सेंटीमीटर। तो सबको ही अपना स्केल पर डिवाइडर को 4 सेंटीमीटर लमराइए, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर मापिए अपने स्केल पर, माप लिए। तो ए को केंद्र मानना है, यहाँ पर कांटा वाला सुई रखिए, रख लिए। चलिए 4 सेंटीमीटर नाप लिए स्केल पर। अब कांटा यहाँ पर रख के, और इसको क्या करना है? राउंडिंग मारना है, इस तरह के गोला कर देना है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त सब कोई बना लिए। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक अन्य वृत्त की खींचना है, ठीक है ना। अब इस बी बिंदु को केंद्र मानना है। अब उस प्रकाल को स्केल पर जो है 3 सेंटीमीटर आप लोग माप लीजिए, और यहाँ पर कांटा रखिए, और इसको क्या कीजिए? राउंडिंग कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह का 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए। आप लोग बना लिए, आप लोग 3 सेंटीमीटर का वृत्त। चलिए अब ये 8 सेंटीमीटर की जो रेखा जो है, ये आधा से अधिक हम लोग चाप लेंगे। 8 सेंटीमीटर का है तो मैं 6 लूंगा, 5 लूंगा, बशर्ते 4 से ऊपर हमको लेना है, ठीक ना। तो चाप को जो है अपना जितना भी रख ले, 5 रख ले या 6 रख ले या 7, 8 से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक ना। अब उसके बाद में ए बी केंद्र पर रखिए तब, अच्छा ए केंद्र पर रखिए तब, किसी एक केंद्र पर हम रख कर दोनों ओर से कहीं भी हम रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख के और यहाँ पर भी रख के काट सकते हैं। तो यहाँ पर आधा से अधिक चाप लेंगे, और यहाँ पर कांटा रखकर एक छू इधर हम लोग मार देंगे, ठीक है। एक छू हम लोग दाएं मारेंगे, और यहाँ पर कांटा रखकर एक छू क्या करेंगे? बाएं मार देंगे, ठीक है। बी केंद्र पर रख के एक छू दाएं, और बी पर रख के एक छू दाएं, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए, ए पर कांटा रखना है हमको, ठीक है। ए पर कांटा रखना है, बोल दीजिए वीडियो बना रहे हैं। ए पर कांटा रखना है, और यहाँ पर रखने के बाद, ठीक है। तो ये पर कांटा रखिए। अब उसी चाप से ना छोटा करना है ना बड़ा करना है, और यहाँ पर कांटा रख के इसको कटिंग करना है। कटिंग कर दिए, यहाँ पर रख के एक छो इधर एक छो इधर, फिर उसी चाप से एक छो इधर और एक छो इधर, दोनों तरफ काट लेना है। काटने के बाद स्केल के सहारा लेना है, और इसको क्या कर देना है? मिला देना है। आप लोगों का जो है मापा हुआ है, मेरा मापा हुआ नहीं है, मेरा कहीं भी रेखा जा सकता है, लेकिन अनुमानित तौर पर मैं यहाँ पर हमने कटाया है, ठीक ना। हो सकता है आपका 4 सेंटीमीटर का जो वृत्त होगा उसमें आपका स्पर्श करता होगा, ठीक ना। 4 सेंटीमीटर का जो वृत्त होगा उसमें आपको स्पर्श करता होगा, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं,
ठीक है। और इस तरह के हम लोग रेखा को क्या कर देते हैं, आगे की ओर खींच देते हैं। खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर चाप लेंगे और इसकी लंबाई हम लोग नाप लेंगे, ठीक है ना। इसकी लंबाई हम लोग नाप लेंगे, यहाँ पर रख के कहीं बी केंद्र पर ले जाओ, चाहे ए केंद्र पर ले जाओ, कहीं भी, ठीक है ना। लेकर ए और बी केंद्र पर इस तरह का वृत्त जो है हम लोग बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो काटा है ना, उस पर इसका लंबाई नाप लेना, उस वहीं से गोल कर देना है, कांटा यहीं पे रखना है। रख लिया। चलिए अब ए का स्पर्श रेखा जो है बी वाले वृत्त पर रखाएगा। ए का स्पर्श रेखा किस पर रखाएगा, बी वाले वृत्त पर खिंचाएगा। तो यहाँ पर स्केल के सहारा लेंगे हम लोग और इसमें स्पर्श रेखा पार देंगे। यहाँ पर स्पर्श रेखा हम लोग क्या कर देंगे, पार देते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्केल लेकर और इस पर स्पर्श रेखा हम लोग पार देंगे। वृत्त में कटना नहीं चाहिए, ठीक ना। ए से बी वाले वृत्त पर, बी को जो केंद्र मानकर बना है उस वृत्त पर स्पर्श करना है। हाँ 4 सेंटीमीटर नहीं, 3 सेंटीमीटर वाले पर। और बी केंद्र से जब हम रेखा खींचेंगे तो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर हम लोग स्पर्श करेंगे, ठीक है। बी से जो हम केंद्र करेंगे वो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। यहाँ पर आपका सटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसको एम मान लेंगे। एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रचना में लिखेंगे ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसकी स्पर्श रेखा बताइए, ए ओ और ए एन का स्पर्श रेखा कितनी लंबाई है, ए ओ बराबर हो गया ए एन, कितना है 7.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आपका बी पी का स्पर्श रेखा कितना है, बीपी बराबर हो जाएगा बी क्यू, कितना सेंटीमीटर है, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक स्पर्श रेखा कितनी है, 7.5 आया है। चलिए 7.5 है, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो आप लोग अच्छा तरह से आप लोग जो है देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देख लो बढ़िया से। यहाँ पर सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है, जिसमें ए बी आपका 6 सेंटीमीटर और बी सी आपका 8 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबी जो रेखा जो है आपका जो है 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए। आप लोग कॉपी में इस तरह के खींचिएगा, स्केल से आप लोग 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, जिसका नाम रखिएगा बीसी। सब कोई अपना अपना कॉपी में 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर का रेखा, यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबी से एक समकोण बना रहा है। तो जिसमें आपका बी क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो बी बिंदु पर एक चाप जो है छोटा सा लीजिए, अपना से 1 इंच या 1.5 इंच ले सकते हैं आप लोग। एक चाप बी बिंदु पर लीजिए और इसको यहाँ पर एक चांद की तरह बनाइए। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, किसका चेहरा, कंस्ट्रक्शन का। चलिए यहाँ पर जब चांद बना लिए हैं तो यहाँ पर एक कांटा रखिए और उसी चाप से जितना चाप आप लिए हैं 2 छेव मारिए। यहाँ पर कांटा रख कर एक छेव यहाँ पर और उतना ही पर रख के जो फर्स्ट छेव मारे हैं उसके बाद उतना ही चाप से दूसरा का छेव काटिए। काटने के बाद जब दूसरा छेव जो होगा यहाँ पर कांटा रखकर एक छेव आप दाएं कर सकते हैं और यहाँ पर कांटा रखकर एक छेव बाएं कर सकते हैं। यहाँ पर कांटा रखे देख लीजिए आप लोग, एक छेव दाएं और यहाँ पर कांटा रखे एक छेव बाएं।
काटने के बाद आपका जो है बी बिंदु से रेखा को कटान से ऊपर की ओर खींचिए। तो यहाँ पर बी बिंदु जो है, बी कोण जो है 90 डिग्री का हो गया। खींच लिए। चलिए अब क्या है, यहाँ पर ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर बी है और जो रेखा खींचा है उसको 6 सेंटीमीटर पर काटान कीजिए। ऐसे काट दीजिए 6 सेंटीमीटर नाप कर, और काटने के बाद स्केल के सहारा लेकर सी बिंदु से मिला दीजिए। यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, स्केल से सी बिंदु पर मिला दीजिए 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचकर। चलिए इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा, से आपको कर्ण को समद्विभाज करना है और आधार को समद्विभाज करना है। मात्र यही दो को समद्विभाज करना सीख लिए तो नीचे तौर पर 6 जो प्रश्न आप देख रहे हैं आपको कंप्लीट हो गया। समद्विभाज रेखा को कैसे किया जाता है आप लोग को मालूम है कैसे किया जाता है। इस कर्ण को हम लोग क्या करेंगे, आधा से अधिक, इस जितनी लंबाई कर्ण का है, लंबी भुजा का एसी का है, उसको आधा से अधिक हम लोग चाप ले लेते हैं। चलिए आधा से अधिक चाप ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा आधा से अधिक चाप लीजिए। आधा यहाँ पर होता है तो उससे अधिक यहाँ पर चाप ले लीजिए। आधा से अधिक 10 सेंटीमीटर का होगा तो ले लीजिए आप 7 8 ले लीजिए, 8 ले लीजिए या 7 ले लीजिए। आधा से अनुमानित आधा से अधिक आपका चाप होनी चाहिए। आप स्केल पर नापे या तो ना नापे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आधा से अधिक आपको चाप होनी चाहिए। आप वहां पर आधा से अधिक चाप ले लिए तो सी बिंदु पर रखिए और सी बिंदु पर कांटा रखकर एक छेव दाएं कीजिए। सी बिंदु पर कांटा रख एक छेव दाएं एक छेव बाएं। ध्यान दीजिएगा ये बी बिंदु के करीब ही कटना चाहिए, नहीं तो आपको मिलाने में दिक्कत हो जाएगी। सी बिंदु से कांटा रख के एक छेव दाएं एक छेव बाएं। अब उसके बाद हम लोग ए बिंदु पर रखते हैं कांटा। उसी चाप से ए बिंदु पर कांटा रख के जो लकीरें खींचे उसको हम लोग काट देंगे। ए बिंदु पर रखकर काटेंगे। ठीक है, और कांटा रखकर अपने स्केल के सहारा से उसको क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। स्केल से सहारा से हम लोग क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। स्केल से सहारा से मिलान कर दिए। चलिए अब बीसी भुजा को समद्विभाज करेंगे। बीसी भुजा को आधा से अधिक चाप लीजिए आप लोग। बीसी भुजा को आधा से अधिक चाप ले लीजिए। ले लिए तो बी बिंदु पर कांटा रखिए, एक छेव दाएं कीजिए और एक छेव बाएं कीजिए। बी बिंदु पर कांटा रख एक छेव नीचे एक छेव कर्ण के ऊपर। उसके बाद सी बिंदु पर कांटा रखकर उस लकीरों को काटिए। सी बिंदु पर कांटा रखकर लकीरों को काटिए और क्या कीजिए, स्केल लीजिए आप लोग। स्केल से आप लोग इस तरह का मिलान कर दीजिए। स्केल लेकर मिलान कर दीजिए। यहाँ पर निश्चित तौर पर रेखा आपको कटेगी। कट रहा है रेखा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर कांटा रखिए सब कोई और इसकी लंबाई को नाप लीजिए। उसी का कब्जाई का नोक देखिए, इसका लंबरा लीजिए और ए बिंदु पर ले जाइए, बी बिंदु पर ले जाइए, सी बिंदु पर ले जाइए। क्या तीनों कोण बराबर हो रहा है? होगा ही नहीं तो आपका थोड़ा सा मिस्टेक होगा। यहाँ पर रखकर ए बिंदु की लंबाई सी बिंदु के और बी बिंदु की लंबाई देख लो, सब जगह बराबर होनी चाहिए। अब बराबर हो गया तो यहाँ पर कांटा रखकर आप लोग गोल कीजिए, जिसमें आपको
तीनों कोण वृत्त में आ जाना चाहिए। यहाँ पर कांटा रखकर ग्राउंडिंग मारिए, घुमाइए। गोल कीजिए, यहाँ पर रखकर सीधे नहीं चाहिए, तीनों बिंदु आ जाएगा आपका। हाँ, उसी चाप से जिसका लंबाई चारों ओर बराबर होगा। चलिए अब यहाँ पर आधार में आइए। आप इस आधार पर रखिए और बी बिंदु और सी बिंदु दोनों की लंबाई यहाँ से नाप लीजिए। बी बिंदु और सी बिंदु यहाँ पर आप गोल कीजिए। अरे यहाँ पर कांटा रखो, सी बिंदु लमराओ, इतना दोनों ओर बराबर हो रहा है और होगा तो इस पर से गोल कीजिए। गोल कर लिए, गोल कीजिए। डिटे मात्र दो कोण पकड़ाएगा, एगो बी कोण एगो सी कोण पकड़ाएगा। गोल कीजिए। चलिए हो गया। अब ए बिंदु पर स्केल लीजिए और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ये इस पर ए पर, ये जो छोटा वाला वृत्त जो अभी बनाए हैं बी और सी वाला, उस वृत्त पर ए बिंदु से लेकर स्केल खींचिए, स्पर्श रेखा। अरे यहाँ पर से वृत्तों पर स्पर्श खींचिए ना। चलिए अब नामकरण कर लेते हैं। ए बी सी डी हो गया। अच्छा जितना भी आए, और बी बिंदु से हम एक रेखा खींचेंगे लंब। आज तीन को जो मिला हुआ है ना, आज जो रेखा कटा हुआ है, बी बिंदु से एक रेखा स्केल के सहारा से खींच लो। तो ए बी सी डी यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर एफ होगा। चलिए कोण ए बी सी बराबर आपका 90 डिग्री हो गया और ए डी बराबर स्पर्श रेखा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। चलिए तो इस तरह के हम लोग बना दिए। ठीक है, आप लोग अच्छा तरह से समझ गए होंगे। से एक बार कर्ण को समद्विभाज करना, एक बार आधार को करना है कि नहीं? शायद आप लोगों को 5 को जो बनाए होंगे उससे भी इजी आपको लगा होगा। क्यों? आप ध्यान दीजिएगा तब तो। एक कर्ण को समद्विभाज करना, एक आधार को करना है, उसी में गोल कर देना है। तो कहाँ है दिक्कत? चलिए बंद। समझ गए? क्या करना है? एक चूड़ी के सहायता से एक वृत्त बनाना है। चूड़ी समझिए ना, 3 सेंटीमीटर का चूड़ी रहता है, तो 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त आप लोग बना लीजिए। हो गया। अब देखिए वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त जो है ना, ये केंद्र हो गया। अब वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिए, ठीक है, और केंद्र से बिंदु को हम क्या कर दिए? मिला दिए। वृत्त वो चूड़ी के सहायता से कर लीजिए, एगो बिंदु रख लीजिए और वृत्त में मतलब केंद्र से उस बिंदु में मिला दीजिए आप लोग रेखा। अब इसको भी आधा से अधिक चाप लेना है। वो कितना भी अपना ले लीजिए ना, इसमें थोड़ी ना दिया हुआ है सेंटीमीटर कितना। अपना अंदाज से जितना छोटा ले लीजिए, चाहे जितना बड़ा ले लीजिए, मगर वृत्त से बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी को आधा से अधिक चाप लो। एक छो दाएं करो, एक छो बाएं करो। अरे आधा जितना रेखा खींची है ना, उसे जो है बड़ा हमको लेना है। रेखा से बड़ा नहीं, उसके आधा से ज्यादा लेना है चाप। और लेने के बाद एक छप इधर इधर चाप काट लेना। फिर यहाँ पर कांटा रख के फिर उसको कटिंग कर दीजिएगा और उसके बाद से स्केल से हम लोग मिला देंगे। स्केल से मिला दिए, उसी प्रकार फिर यहाँ पर कांटा रखेंगे और इसकी लंबाई नापकर यहाँ पर कांटा रख के एक वृत्त की रचना करेंगे। एक वृत्त की रचना कर लेंगे। यहाँ पर वो केंद्र मान लीजिए, यहाँ पर P मान लीजिए और स्केल लीजिएगा और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच लीजिए। स्केल लेकर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच लीजिए। इसको M मान लीजिए
ओ पी, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। और स्पर्श रेखा की लंबाई जो है मापना है। अब इसका स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए कितना होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई सबका अलग अलग होगा, क्योंकि रेखा जो खींचे है ना, ये रेखा की लंबाई के अनुसार स्पर्श रेखा की लंबाई अलग अलग होगा, ठीक ना। जो जितना बड़ा लिया होगा उसके अनुसार अलग अलग होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए से, अब तो संरचना समाप्त हो गई, आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे तो आपको याद ही होगा। पूरे वीडियो को देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए आप लोग जो है इसी तरह के आपको अच्छा जो है यूजफुल आप लोग के लिए और शानदार, जो भी कमियां होगी आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जिस चैप्टर में कमियां होगी कमेंट कीजिएगा, उसका फिर से आपको वीडियो अच्छा तरह से पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा। तो इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।